एक्सरसाइज 3D कंप्लीट हो चुकी है। आज की क्लास में एक्सरसाइज 3E स्टार्ट करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है डिवाइड एंड चेक योर आंसर बाय द करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लीकेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। डिवाइड करना है और उसको फिर चेक करना है डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा, या हम कहते हैं कि करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लीकेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहां पर इसको डिवाइड करेंगे 16 से, माने डिवाइजर हमारा क्या है 16 है, डिविडेंड आपका 1936 है, तो 16 से इसको डिवाइड करेंगे 1936 को। देखिए 16 2 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट ले लें तो 16 1 जा 16, 1 टाइम गया। 16 2 जा 32 ज्यादा हो जाएगा, 16 1 जा 16 कम हो रहा है, लेकिन 16 2 जा 32 ज्यादा हो रहा है 19 से, इसका मतलब 1 टाइम जाएगा। तो 16 1 जा 16 माइनस करेंगे तो 9 में 6 माइनस करेंगे 3, 1 में 1 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। अब 3 उतारा, 16 2 जा 32 2 टाइम्स जाएगा, तो 16 2 जा 32 माइनस करेंगे, 3 में 2 माइनस कर दिया 1 आया, 3 में 3 माइनस किया कुछ नहीं बचा। अब 6 उतारा, 16 1 जा 16, तो यहां पर जो क्वोशेंट निकला वो 121 निकल आया। आंसर क्या निकल आया? आंसर निकला क्वोशेंट इक्वल 121, ये क्वोशेंट निकला है। अब इसको चेक करना है, चेक योर आंसर बाय द करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लीकेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहां पर डिविडेंड किसके इक्वल हो जाएगा, तो चेक करेंगे इसके आगे, चेक करते हैं। तो चेक करने में पहले हम देख लें कि इसमें कितना डिविडेंड है, कितना डिवाइजर है, कितना क्वोशेंट है और रिमाइंडर क्या है। तो यहां पर देखें तो डिविडेंड आपका कितना है, डिविडेंड है 1936, डिविडेंड इक्वल 1936, डिविडेंड हो गया। डिवाइजर 16 है, जिससे डिवाइड किया जाता है उसको डिवाइजर बोलते हैं, तो डिवाइजर आपका 16 है। और जो लास्ट में आंसर आया, जितने बार डिवाइड हो गया उसको बोलते हैं क्वोशेंट, तो वो क्वोशेंट आपका गिवन है 121, क्वोशेंट हो गया, क्वोशेंट 121। एंड रिमाइंडर, क्योंकि रिमाइंडर भी साथ में रखते हैं, तो रिमाइंडर हमारा क्या है, 0 है, रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है, इसका मतलब रिमाइंडर क्या है, 0। अब इसके बाद में अगर डिवाइजर और क्वोशेंट का मल्टीप्लाई करें और रिमाइंडर को प्लस कर दें, तो डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इंटू क्वोशेंट, डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, प्लस हो गया रिमाइंडर। तो यहां पर डिविडेंड आपका कितना आ रहा है, डिविडेंड कितना निकलेगा, तो डिविडेंड इक्वल टू हो जाएगा डिविडेंड इक्वल डिवाइजर कितना है 16 है, और क्वोशेंट कितना है 121, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई है, तो 16 इंटू 121 प्लस 0। यहां पर राइट कर सकते हैं हम, यहां पर राइट कर सकते हैं, डिविडेंड के प्लेस पर कितना लिख सकते हैं हम, 1936 इक्वल, अब देखिए 0 का किसी भी नंबर में प्लस या माइनस किया जाए तो वही नंबर रहता है, इसका मतलब 16 और 121 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 121 और 16 का मल्टीप्लाई कर ले, तो 16 1 जा 16 की 6 कैरी 1, 16 2 जा 32 और 1 33 की 3 कैरी 1, और 16 1 जा 16 1,
16 2 जा 32, 133 की 3 कैरी 3, 16 1 जा 16, 3 19 प्लस 0 है। आगे देखें तो 1936 इक्वल, और इसमें 0 प्लस करेंगे तो वही 1936 आ गया। तो दोनों साइड इक्वल आ गए। माने जो आपने लिया डिवीजन एल्गोरिथम का यूज किया, उस फार्मूले का यूज किया है, उसका यूज करने के बाद में कि जो वैल्यू आ रही डिविडेंड की, डिवाइजर की, कोशेंट की और रिमाइंडर की, उनको रखा गया। तो देखिए दोनों साइड इक्वल आ रहा है। मींस जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो ये चेक्ड हो गया। क्या हो गया? चेक्ड या वेरीफाइड हो गया। सेकेंड पार्ट, 19,881 डिवाइड बाई 47, माने डिवाइड किससे करना है? 47 से डिवाइड करना है। तो ये डिवाइजर हो गया और डिविडेंड हो गया। इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 47 से डिवाइड करेंगे 19,881, इसको डिवाइड करेंगे। तो 47 से डिवाइड करें तो देखिए इसमें 2 डिजिट है। इसकी अगर हम 2 डिजिट लेते हैं तो कम है, इसका मतलब 3 डिजिट लेनी पड़ेगी। कितनी लेनी पड़ेंगी? 3 डिजिट। माने 47 की टेबल ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे इतने बार पढ़ेंगे कि 198 से ज्यादा ना हो। ज्यादा से ज्यादा बार पढ़ने कि 198 से ज्यादा ना हो, 198 से कम रहे, लेकिन उसके बाद फिर ज्यादा ना हो। तो 47 की टेबल में पढ़ना कि 198 आ जाए या 198 से ज्यादा ना हो। तो यहां पर 47 की टेबल, तो अब देखें कितने टाइम्स जाएगा। तो इसको आइडिया ले लें। तो ये जो फर्स्ट नंबर है ये 4 से 19 को हम डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 ज्यादा हो जाता है। तो 4 4 जा 16 मीन्स 4 टाइम्स जा रहा है। इसका मतलब 47 4 जा कितना होगा पहले हम देख लें। 47 इंटू 4, 4 7 जा 28 की 8 कैरी 2, 4 4 जा 16 2 18, 188 आ गया। 188 इससे कम आ रहा है, माने 4 टाइम्स से ज्यादा नहीं जा रहा है, लेकिन 47 4 जा करने पर 188 इससे कम आ रहा है। इसका मतलब ये ठीक है। तो 4 टाइम्स गया 188, माइनस करेंगे। 8 में 8 माइनस किया 0, 9 में 8 माइनस किया 1, 1 में 1 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। अब 8 उतार लिया। अब 47 की टेबल पढ़ेंगे। तो देखिए 4 से अगर हम डिवाइड करें तो 1 तो डिवाइड नहीं होगा, 10 लेंगे। तो 4 2 जा 8, 2 टाइम्स जाएगा। 4 3 जा 12 में 3 टाइम्स में ज्यादा हो जाएगा। तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसको। तो 47 2 जा 2 7 जा 14 की 4 कैरी 1, 2 4 जा 8 1 9, 94 आ गया। इसका मतलब करेक्ट है आपका। 94 कम आ रहा है, राइट कर लिया। अब माइनस करेंगे। 8 में 4 माइनस किया 4 आया, यहां 10 में 9 माइनस करेंगे 1, ये आ गया। 10 में 9 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, यहां कुछ बचेगा नहीं, 1 उतार लिया। अब देखिए 4 की टेबल अगर पढ़ते हैं 4 3 जा 12 3 टाइम्स, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 ज्यादा हो जाता है। तो 4 3 जा 12 3 टाइम्स जाएगा, मीन्स 47 इंटू 3। तो 3 7 जा 21 की 1 कैरी 2, 3 4 जा 12 टू 16, 3 7 जा 21 की 1 कैरी 2, 3 4 जा 12 टू 14, कितना आ गया 14, 141 आ गया। 3 टाइम्स गए। तो पहले कितना गया था? 2 टाइम्स गया था, 2 टाइम्स राइट किया आपने। 47 2 जा 94, माइनस किया 14 आ गया, 1 उतार लिया 141 हो गया। अब कितने टाइम्स जा रहा है? 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स 141 माइनस कर दिया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो जब रिमाइंडर 0 हो गया, मानो इन द केस इफ रिमाइंडर इज 0, देन डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है? कोसेंट इंटू डिवाइजर। कोसेंट और डिवाइजर का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो डिविडेंड निकल आएगा। कब? जब रिमाइंडर 0 है। जब रिमाइंडर 0 है तुम सीधे, तो जैसे कहा गया डिवाइड एंड चेक और आंसर बाय द करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। करस्पॉन्डिंग चेक करना है आपको।
तो अब इसको चेक करना है तो चेक कर लें। देखिए आंसर में आपका जो आ गया कितना, कोशेंट, इसको हम कोशेंट बोलते हैं, कोशेंट आया है क्योंकि रिमाइंडर तो कुछ आया नहीं, तो कोशेंट इक्वल टू हो गया 423, ये आंसर आ गया। अब इसको आगे हम चेक करते हैं, तो चेक करना है बाय करेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लीकेशन। तो यहां कोशेंट और डिवाइजर, कोशेंट और डिवाइजर का अगर मल्टीप्लाई करें तो डिविडेंड के इक्वल आ जाए। किसके इक्वल आ जाए, डिविडेंड के इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब करेक्ट है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डिविडेंड चेक करेंगे तो डिविडेंड के इक्वल क्या आना चाहिए, यहां क्या क्या गिवन है पहले उसको राइट कर लें। तो डिविडेंड है 19,881, कोशेंट, कोशेंट जो आया है 423 है, एंड डिवाइजर, डिवाइजर है आपका 47, और रिमाइंडर जो आ रहा है 0। तो जब रिमाइंडर 0 है तो उसका कोई रोल नहीं रहेगा, रिमाइंडर 0 है। तो यहां पर क्या करें कि जो फार्मूला आपका यूज हुआ है डिवीजन एल्गोरिथम से, आप देखें तो डिविडेंड इक्वल होता है, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इंटू कोशेंट, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर। देखिए ये फार्मूला है, टोटल जो डिवीजन एल्गोरिथम का फार्मूला है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है। तो हम क्या करें यहां पर कि डिविडेंड इक्वल क्या आना चाहिए, कोशेंट और डिवाइजर को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें उसमें रिमाइंडर प्लस कर लें, तो कोशेंट कितना है 423 है और डिवाइजर है 47, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 7 3 जा 21 की 1 कैरी 2, 7 2 जा 14, 2 16 की 6 कैरी 1, 7 4 जा 28, 1 29, यहाँ 4 से 4 3 जा 12 की 2 कैरी 1, 4 2 जा 8, 8 1 9, और 4 4 जा 16, ऐड कर लिया 1 6 2 8 9 9 18 की 8 कैरी 1, 6 2 8 1 9 1, माने 19,881 आ गया। तो ये किसके इक्वल हो गया, आपका डिविडेंड के इक्वल हो गया, करेक्ट है। हालांकि रिमाइंडर जैसे हमने यूज किया है तो रिमाइंडर क्या हमारा 0 है, अगर 19, इसका मतलब प्रोसेस क्या हो जाएगा, तो 19,881 में अगर हम 0 प्लस भी करेंगे तो यही नंबर आ जाएगा 19,881, माने उसको कंप्लीट करने के लिए इस तरह से आपने लिख दिया। और ये किसके इक्वल है, दिस इक्वल डिविडेंड, माने ये आपका डिविडेंड के इक्वल आ गया। तो क्या होता है, डिविडेंड इक्वल होता है डिवाइजर इंटू कोशेंट, तो डिवाइजर और कोशेंट का मल्टीप्लाई आपने किया, मल्टीप्लाई करने पर जो आ गया उसको उसमें रिमाइंडर को प्लस कर दिया गया। तो अगर वो डिविडेंड के इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब हो गया कि चेक हो गया आपका, तो चेक्ड, या हम कह सकते हैं वेरीफाइड, चेक्ड या वेरीफाइड, दोनों में से कुछ भी राइट कर सकते हैं। थर्ड पार्ट 2,57,796 डिवाइड बाई 341, माने 341 डिवाइजर है और ये डिविडेंड है, इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करके देखिए आंसर निकाल लें, तो 341 से डिवाइड करेंगे 257,796, इसको डिवाइड करेंगे। देखिए डिवाइड करने के लिए आप 314 की टेबल चाहिए, 341 की टेबल। तो अब इसको हम देखें कि 341 है, 3 डिजिट है, और यहां पर देखिए 3 डिजिट में क्या है 257 है, कम है इससे, तो इसका मतलब डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसके 4 डिजिट हमें लेनी पड़ेगी। कितनी लेनी पड़ेगी, 4th डिजिट, माने 2577 लेना पड़ेगा। तो पहले आइडिया ले लें, 3 से डिवाइड करके देखें तो 2 में तो डिवाइड नहीं हो रहा, 25 लेंगे तो 3 8 जा 24, 8 टाइम्स जा रहा है, माने 8 से हम मल्टीप्लाई करके देख लें क्या इससे ज्यादा तो नहीं हो रहा है 2577 से, तो ये देखना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, और एक हो गया कि हम टेबल सीधे बना देंगे, 341 बन जाए 341, और 341 में से 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 341 2 जा आ जाएगा, 341 में 3 का मल्टीप्लाई कर दें
तो 341 3 जा आ जाएगा। माने ऐसे भी कर सकते हैं, या हम सीधे आइडिया लेकर के किस किस की रिक्वायरमेंट होती है उसका मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो 341 तो 3 8 जा 24, माने 8 का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, इंटू 8, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32 की 2 कैरी 3, 8 3 जा 24, 3 27। अब इसको मैच कर लीजिए, इसमें 2577 है, यहाँ है 2725 28, माने उससे ज्यादा आ रहा है, 8 टाइम्स में इससे ज्यादा हो रहा है, माने तो अब हमको कम बार करना पड़ेगा, तो 7 बार करके देखते हैं। जब इससे ज्यादा हो गया 8 टाइम्स में तो 7 टाइम्स देखें, तो 341 इंटू 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 की 8 कैरी 2, 7 3 जा 21 2 23, ये आ गया आपका 2387 आ गया। अब देखिए इससे कम आ रहा है, 2577 से 2387 कम आ रहा है, इसका मतलब ये 7 टाइम्स जाएगा। ये लिख दिया गया है यहां पर 2387 माइनस कर दें, 7 में 7 माइनस करेंगे 0, इससे 12 लेंगे 17, 17 में 8 माइनस करेंगे 9, यहां 4 बचा, 4 में 3 माइनस करेंगे 1, 2 में 2 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, 0 आ जाएगा। तो यहां पर देखें कि जो रिमाइंडर बचे माने माइनस करने पर जो आए वो डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। अब इसके बाद नंबर नेक्स्ट उतारेंगे, 9 उतारा आपने, तो 9 उतारा गया। अब देखिए कितने टाइम्स जाएगा, 3 6 जा 18, 6 टाइम्स जाएगा। कितने टाइम्स, 6 टाइम्स। तो 6 टाइम्स आइडिया लगाया आपने, 6 टाइम्स, ये जरूरी नहीं कि 6 टाइम्स चला ही जाए। तो 341 6 जा निकाल लें, माने 341 में 6 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24 की 4 कैरी 2, 6 3 जा 10 2 20, 2046 आ गया, वो ज्यादा आ गया 6 टाइम्स में। तो 5 टाइम्स करेंगे, उससे कम बार करेंगे, तो 341 इंटू 5, तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 की 0 कैरी 2, 5 3 जा 15 2 17, कितना आ गया 1705, मीन्स 5 टाइम्स जाएगा। तो 5 यहां लिखा क्वोशंट में, और 341 में 5 को मल्टीप्लाई करने पर आ गया 1705, माइनस कर दें, 9 में 5 माइनस किया 4, 0 में 0 माइनस किया 0, 9 में 7 माइनस किया 2, 1 में 1 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। देखिए अब जो माइनस करने पर आया है इससे कम आ रहा है ना, इसका मतलब हमारा करेक्ट है, डिवीजन आपका करेक्ट है। अब नेक्स्ट 6 उतार लें इसमें। अब देखें तो 3 6 जा 18, 3 7 जा 21 ज्यादा हो जाता, मीन्स 6 टाइम्स जाएगा। तो 341 6 जा, ये आप कर चुके हैं, यहां पर 6 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं ना, तो 341 इंटू 6 इक्वल टू कितना आ गया 2046, मीन्स 6 टाइम्स जाएगा। तो ये हो गया 2046, माइनस किया, पूरा डिवाइड हो गया। तो यहां पर कोशेंट निकला है, रिमाइंडर 0 आया है आपका। तो आंसर में जो डिवाइड करना था तो उससे हमें कोशेंट मिलता है और रिमाइंडर मिलता है, लेकिन रिमाइंडर 0 है तो कोशेंट आ गया 756। अब इसको हम चेक करते हैं। देखिए चेक करने के लिए पहले वो नंबर्स देखना है आपको, क्या क्या कि ये डिविडेंड है, तो डिविडेंड आपने लिख लिया, डिविडेंड इक्वल 2579796, और इसका डिवाइजर, तो डिवाइजर कितना है जिससे डिवाइड किया गया है वो है 341, और जो रिजल्ट आया उसका कोशेंट, तो कोशेंट कितना है उसको राइट कर लेंगे 756, कोशेंट लिख दिया। और रिमाइंडर आपका 0 है, रिमाइंडर आपका क्या आ रहा है 0 आ रहा है, रिमाइंडर इक्वल टू है 0। तो देखिए जो डिवीजन एल्गोरिथम से हम जो चेक करते हैं तो वो होता है, फार्मूला होता है डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर को R से डिनोट कर ले, कोशेंट को Q से भी डिनोट कर सकते हैं, और डिवाइजर और डिविडेंड को आपको पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों D से स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे लिख सकते हैं
अब यहां इसका मतलब हुआ कि डिवाइजर और कोशेंट को मल्टीप्लाई कर लें, तो कर लीजिए। तो डिवाइजर कितना है 341 है, कोशेंट कितना है 756 है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 341 और 756 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, कर ले। 6 1 जा 6, 6 से कर रहे हैं मल्टीप्लाई। 6 4 जा 24 की 4 कैरी 2, 6 3 जा 18 2 20। अब 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 की 0 कैरी 2, 5 3 जा 15 2 17, ये आ गया। अब इसके बाद में 7 से करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 की 8 कैरी 2, 7 3 जा 21 और 2 23, 6 4 5 9 7, 7 2 9 8 17 की 7 कैरी 1, 1 1 2 3 5 और 2। अब जो डिवाइजर और कोशेंट का मल्टीप्लाई आ गया, उसमें रिमाइंडर प्लस करना होता है, लेकिन रिमाइंडर हमारा 0 है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसका प्रोसेस करके दिखा दें। तो क्या है इसमें 2 5 7 7 9 6, इसमें हम अगर 0 हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 9 7 7 5 2। अब इसको हम डिविडेंड से कंपेयर कर लें, तो डिविडेंड हमारा क्या है 2 5 7 7 9 6, माने ये चीज जो आ गई ये इक्वल आ गई डिविडेंड के, इक्वल डिविडेंड। तो जब डिविडेंड के इक्वल निकल आया है, इसका मतलब है कि ये चेक हो गया कि हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है, चेक्ड। फोर्थ पार्ट 6,12,846 को डिवाइड करना है, किससे 582 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 582 से डिवाइड करेंगे 612,846 को। देखिए 582 यहां पर कितना है, ये 3 डिजिट है, 3 डिजिट में देखिए ये ज्यादा है डिजिट, तो 582 से डिवाइड करेंगे इसको 612 को, तो कितने टाइम्स जाएगा 1 टाइम जाएगा, 5 1 जा 5, 1 टाइम जाएगा, तो 1 टाइम यहां पर राइट कर लिया 582, माइनस करेंगे 2 में 2 माइनस करेंगे 0, इससे 12 लेंगे 11, 11 में 8 माइनस किया 3, और यहां 5 बचेगा, 5 में 5 माइनस करेंगे तो 0, या कुछ नहीं बचेगा। अब 8 उतार लें, अब इसको डिवाइड करेंगे तो 582 अब उतार लिया गया है ना, तो जब नंबर उतार लिया गया इसका मतलब डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करना मस्ट है। तो 582 से 1 टाइम भी डिवाइड नहीं हो रहा, क्योंकि 582 1 जा होता है 582, लेकिन उससे कम है, तो कम है इसका मतलब हो गया कि ये 0 बार जाएगा। जब उससे कम है तो इसका मतलब 0 बार जाएगा, तो 0 क्वेश्चन में लिख दिया गया, और 0 का मल्टीप्लाई 582 में करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। माइनस कर देते हैं, 8 में 0 माइनस करेंगे 8 0 3, माने डिवाइड हो गया। तो अब ये आ गया आपका जो माइनस करने पर है, ये आ गया। अब नेक्स्ट नंबर उतारेंगे डिवाइड करने के बाद में 4, अब ये बन गया 3084। तो 5 से हम अगर डिवाइड करें तो 5 6 जा 30, कितने टाइम्स जा रहा है 6 टाइम्स जा रहा है। तो जब 6 टाइम्स जा रहा है, ये आइडिया लगाया है आपने, आप देख लें कि जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो 582 में 6 का मल्टीप्लाई कर लें, 582 को मल्टीप्लाई करें 6 से, 6 2 जा 12 की 2 कैरी 1, 6 8 जा 48, 1 49 की 9 4, और 6 5 जा 30 में 4 प्लस करेंगे 34, माने 3492 आ गया। इससे ज्यादा हो रहा है 6 टाइम में, इसका मतलब 6 टाइम्स नहीं जाएगा, फिर उससे कम टाइम्स जाएगा। 5 टाइम्स करके देखते हैं कितना आता है। तो 582 इंटू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10 की 0 कैरी 1, 5 8 जा 40 और 1 41 की कैरी 4, और 5 5 जा 25 4 29, 2910 आ गया, माने ये इससे कम है, इसका मतलब 5 टाइम्स जा रहा है। 5 यहां लिखा गया, ये हो गया 2910, माइनस कर देंगे, 4 में 0 माइनस करेंगे 4, 8 में 1 माइनस करेंगे 7,
अब इससे 0 से माइनस हो नहीं रहा 9, तो इससे 12 लें 10 में 9 माइनस करेंगे, 10 में 9 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, 2 में 2 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। अब नेक्स्ट नंबर उतार लें 6। अब देखिए कितने टाइम्स जाएगा, 5 3 जा 15, 3 टाइम्स जा रहा है, 5 4 जा 20 ज्यादा हो जाता है तो 3 टाइम्स जाएगा। इसका मतलब 582 को मल्टीप्लाई करें 3 से, 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 की 4 करी 2, 3 5 जा 15, 2 17 माने 1746, ठीक है। तो 3 टाइम्स गया तो ये हो गया 1746, माइनस किया कुछ नहीं बचा, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो इसमें जो आंसर में आपका आ गया डिवाइड करने पर जो कोशेंट आया, कोशेंट आ गया 1053। अगर रिमाइंडर बचता कुछ तो रिमाइंडर को भी लिख देते, लेकिन कोशेंट के लिए आया तो कोशेंट लिख दिया गया, रिमाइंडर चूंकि 0 आ रहा है। अब इसके बाद इसको चेक करेंगे। देखिए चेक करने के लिए क्या क्या उसे चेकिंग में क्या क्या लगता है, डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट एंड रिमाइंडर, उनको देख लें कितना कितना दिया है। तो देखिए डिविडेंड है आपका, डिविडेंड इक्वल 612846, डिवाइजर जो डिवाइजर दिया हुआ है ये है 582, और कोशेंट जो निकला है, कोशेंट कितना निकला है 1053, और जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर अभी आपका 0 आ रहा है। कितना आ रहा है 0। अब जो डिवीजन एल्गोरिथम फार्मूला है उस फार्मूले का यूज कर लें तो क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट, डिवाइजर इंटू कोशेंट। कोशेंट को क्यू से यूज कर लीजिए क्योंकि अभी आप कोशेंट पूरा लिख गए, अब कोशेंट को हम क्यू से यूज कर सकते हैं, कोशेंट प्लस रिमाइंडर आर। तो डिविडेंड इक्वल टू हो जाएगा डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ऐसे राइट कर लिया। इसका मतलब डिवाइजर और कोशेंट का मल्टीप्लाई कर दें, तो चाहे डिवाइजर में कोशेंट का मल्टीप्लाई करें या कोशेंट में डिवाइजर का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों सेम आता है। तो यहां पर डिवाइजर और कोशेंट का मल्टीप्लाई कर दें तो कोशेंट ये है और डिवाइजर ये है, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1053 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1053 को मल्टीप्लाई करेंगे 582 से, 582 से कर लीजिए मल्टीप्लाई। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 की 0 करी 1, 2 0 जा 0 1 1, 2 1 जा 2, 8 से 8 3 जा 24 की 4 करी 2, 8 5 जा 40 और 2 42 की 2 करी 4, 8 0 जा 0 4 4 हो गया, 8 1 जा 8। अब 5 से मल्टीप्लाई कर ले तो 5 3 जा 15 की 5 करी 1, 5 5 जा 25, 1 26 की 6 करी 2 और 5 0 जा 0 2 2 और 5 1 जा 5। अब प्लस कर लेते हैं इसको, 6 4 2 1 3 5 8 4 2 6 6 12 की 2 कैरी 1 8 1 9 2 11 की 1 कैरी 1 5 1 6। अब इसको मैच कर लेते हैं डिविडेंड से, तो देखिए डिविडेंड क्या है 6 1 2 8 4 6, माने डिविडेंड के इक्वल है। तो ये जो आपका आया डिविडेंड के इक्वल है, क्यों इक्वल है, क्योंकि रिमाइंडर आपका 0 है। अब इसको हम चाहें तो आगे कर लें कि जो आपका आया है तो रिमाइंडर को प्लस कर लेते हैं, 6 1 2 8 4 6, इसमें 0 प्लस कर दें क्योंकि 0 आया रिमाइंडर तो यही नंबर आ जाएगा 6 1 2 8 4 6। ये किसके इक्वल आ गया, ये डिविडेंड के इक्वल आ गया, इक्वल डिविडेंड। अगर वो डिविडेंड से मैच कर गया तो इसका मतलब ये क्वेश्चन आपका चेक हो गया, चेक दो। फिफ्थ पार्ट 34,419 डिवाइड बाई 149, तो 149 से इसको हम डिवाइड करेंगे 34419 को। देखिए डिवाइड करते हैं तो 149 3 डिजिट है, 3 डिजिट डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा तो कितने टाइम्स जाएगा, तो हम देखें कि 1 2 जा 2,
और 1 3 जा 3 आ जाएगा। लेकिन जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 3 का अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो 12 है वो उसके साथ लग जाएगा, क्योंकि 3 1 जा 3 आएगा यहाँ पर, और इसका जो 12 होगा इसके साथ लग जाएगा, तो 3 के बजाय वो 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब इससे ज्यादा निकल जाएगा 3 टाइम्स में। तो हम 2 टाइम्स इसका मल्टीप्लाई करके देखें, कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। तो 149 इंटू 2 9 जा 18 की 8 कैरी 1, 2 4 जा 8 1 9, 2 1 जा 2, 298 आ गया। अब आपको लग रहा है कि कम है, ऐसा तो नहीं 3 टाइम्स जा रहा हो, तो 3 का भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं जिससे डाउट ना रहे आपका। 3 9 जा 27 की 7 कैरी 2, 3 4 जा 12, 2 14 कि 4 कैरी 1, 3 1 जा 3 1 4, कितना आ गया? 447, ज्यादा हो गया है, तो इसका मतलब 2 टाइम्स जाएगा। कितना आ गया? 298। माइनस करें, इससे देखो 12 लेंगे, 14 में 8 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, यहाँ 3 बचा, इससे 12 लेंगे, 13 में 9 माइनस करेंगे 4, यहाँ 2 में 2 माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचेगा, 46 आ रहा है। माइनस करने पर कितना? 46, माने डिवाइजर से कम है, इसका मतलब हमारा करेक्ट था वो 2 बार में। अब 1 उतार लिया आपने, अब देखिए कितने टाइम्स जाएगा। तो देखिए 149 कितने टाइम्स जा रहा है? 3 टाइम्स में। 3 टाइम्स में आपका कितना आ रहा है? 447 आ रहा है, नियर अबाउट इसके आ रहा है, उससे कम है लेकिन लगभग आ रहा है, तो इसका मतलब 3 टाइम्स जाएगा। तो 3 कितना आ गया है इसमें? 447। माइनस कर दें, इससे 12 लेंगे, 11 में 7 माइनस किया 4, यहाँ 5 में 4 माइनस करेंगे 1, 4 में 4 माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचा, 14 बचा, कम बचा है ना माइनस करने पर, इसका मतलब 3 टाइम्स गया। अब 9 उतारेंगे, तो 149 1 जा 149, 1 टाइम चला गया, तो कितना आ गया आंसर में? आंसर में जो कोशेंट है आपका, कोशेंट, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है तो कोशेंट इक्वल टू हो गया 231। अब इसके बाद इसको चेक करते हैं। चेकिंग में आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा? एक तो डिविडेंड लिख लें, डिविडेंड, दूसरा डिवाइजर, और थर्ड क्या है आपका? कोशेंट। कोशेंट के अलावा लिख दें रिमाइंडर, माने 4 आइटम्स जो यूज होते हैं डिवीजन एल्गोरिथम में, वो आइटम्स आपने लिख दिए। तो डिविडेंड, डिविडेंड कितना है? 34419, 34419, डिवाइजर हो गया 149, कोशेंट जो निकला 231, और रिमाइंडर 0 आ गया। अब जो डिवीजन एल्गोरिथम का फार्मूला है उसको लगा दें, तो डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहां डिवाइजर और कोशेंट का मल्टीप्लाई करें, तो डिवाइजर और कोशेंट का मल्टीप्लाई करें तो मीन्स हो जाएगा 149 में मल्टीप्लाई किया 231 का, भाई किसी का किसी में कर दें, चाहे 149 का 231 में मल्टीप्लाई कर दें या 231 का मल्टीप्लाई 149 में कर दें, दोनों सेम आना है। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही नंबर आएगा, 1 9 जा 9, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1। 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 9 जा 27 की 7 कैरी 2, 3 4 जा 12, 2 14 की 4 कैरी 1, 3 1 जा 3 1 4, ये आ गया। अब इसके बाद में 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 9 जा 18 की 8 कैरी 1, 2 4 जा 8 1 9, 2 1 जा 2, प्लस कर देते हैं 9 4 7 11 की 1 कैरी 1, 1 1 2 4 6 8 14 की 4 कैरी 1, 4 1 5 5 9 14 की 4 कैरी 1, 2 1 3। अब जो ये मल्टीप्लाई करने पर आया, माने डिवाइजर और कोशेंट का मल्टीप्लाई किया गया, अब रिमाइंडर को प्लस कर दें, तो 34419, चूंकि रिमाइंडर यहां पर 0 है तो सेम यही नंबर आ जाएगा 34419, यही आ गया। और ये किसके इक्वल हो गया? माने जो 34419 आ रहा है डिविडेंड के इक्वल हो गया, मीन्स इक्वल डिविडेंड। तो जब ये डिविडेंड के इक्वल आ गया, इसका मतलब है कि एक आंसर आपका करेक्ट है। तो चेक दो, क्या किया आपने? चेक दिया, वेरीफाइड। तो 6th पार्ट
39,039 डिवाइड बाई 1001, तो 1001 से डिवाइड करना है 39,039 को डिवाइड कर लें। देखिए 1 3 जा 3, 3 टाइम्स गया, कितने टाइम्स जा रहा है 3 टाइम्स। इससे अगर हम देखते हैं तो 3 टाइम्स जाएगा। इसमें 4 डिजिट है, 4 डिजिट तक ले लें, क्योंकि बड़ा भी नंबर है 4 डिजिट तक इससे, तो इसका मतलब इसमें डिवाइड होगा तो कितने टाइम्स जाएगा 3 टाइम्स। जब 3 टाइम्स जाएगा तो हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 1001 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 0 जा 0, 3 0 जा 0, 3 1 जा 3, माने 3003 आ गया। कितना हो गया 3003, राइट कर लिया। माइनस करेंगे, 3 में 3 माइनस करेंगे 0 आ गया, और 0 में 0 माइनस करेंगे 0, 9 में 0 माइनस करेंगे 9, और 3 में 3 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचा। ठीक है ना, स्टार्टिंग का था इसलिए क्रॉस आपने लगा दिया। अब 9 ये कितने टाइम्स गया था 3 टाइम्स, राइट कर लिया। अब 1001 का 1 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 1 9 जा 9, 9 टाइम्स जाएगा। 9 का मल्टीप्लाई अगर हम यहां पर कर लें तो देखिए कितने टाइम्स, 1001 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 9 1 जा 9, और ये फिर 0 0 हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9009 आ गया। कितना आ गया 9009, माइनस कर दें तो 9009 में से 9009 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। माने आंसर जो क्वेश्चन था, डिवाइड करिए इसको, तो डिवाइड करना है तो इसमें आंसर क्या निकलेगा, क्वोशेंट निकलेगा, रिमाइंडर निकलेगा। लेकिन क्वोशेंट आपका आ रहा है 39 और रिमाइंडर आपका नहीं आ रहा। क्वोशेंट आ रहा है 39 और रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है, तो रिमाइंडर लिखने की जरूरत नहीं है आंसर में। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। देखिए चेक करेंगे तो चेक में कौन कौन से पॉइंट होंगे, क्या क्या लेना पड़ेगा। एक तो डिविडेंड, तो डिविडेंड कितना हुआ, डिविडेंड हो जाएगा। दूसरा डिवाइजर, डिवाइजर के बाद में और क्या नंबर होता है इसका, क्वोशेंट, तो क्वोशेंट आप लेंगे। फिर इसके बाद में रिमाइंडर। ये 4 चीजें जरूरत होती हैं चेक करने के लिए। तो डिविडेंड आपका है 39039 और डिवाइजर है 1001, और जो क्वोशेंट आ रहा है 39, रिमाइंडर 0 आ रहा है। अब इसको जो डिवीजन एल्गोरिथम है उसका फॉर्मूला लगा दें, तो डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इंटू क्वोशेंट, डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है। तो डिवाइजर और क्वोशेंट का मल्टीप्लाई कर लें, तो डिवाइजर हमारा कितना है 1001 है, और क्वोशेंट कितना है 39, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 जा 9, 9 0 जा 0, 9 0 जा 0, 9 1 जा 9। अब 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 1 जा 3, 3 0 जा 0, 3 0 जा 0, 3 1 जा 3, प्लस कर लें तो 93093, इतना आ गया। अब आगे इसमें जो मल्टीप्लाई करने पर आए डिवाइजर और क्वोशेंट का, उसमें रिमाइंडर को प्लस कर दें तो 39039, इसमें 0 प्लस करेंगे तो सेम यही नंबर रहेगा 39039। अब ये 39039 ये किसके इक्वल है, डिविडेंड के इक्वल है। दिस इज इक्वल टू डिविडेंड, सो इट इज चेक्ड। तो एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे।